evening, प्यारे बच्चों. Welcome to the class of biology by Naveen. Today in second lecture of class 12th, we will study about classification of disease. Second chapter, 8th chapter के second lecture में 8th chapter हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, बायोलॉजी चैप्टर. कल बेसिक आपको बताया था हेल्थ, डिजीज, डिजीज फ्री, हाउ वी कैन अचीव हेल्थ, हाउ वी कैन बी डिजीज फ्री. तो बहुत सारे बेसिक पॉइंट आपको मैंने कल बताए थे. आज हम सेकंड लेक्चर में स्टडी करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज, टाइप्स ऑफ डिजीज यू कैन सी. तो डिजीज को ब्रॉडली हमने टू कैटेगरीज में डिवाइड किया है. एक है कॉन्जेनिटल डिजीज और सेकंड है एक्वायर्ड डिजीज. कॉन्जेनिटल डिजीज को हम कॉमनली जेनेटिक डिसऑर्डर भी बोल सकते हैं, या आप इनको ना जेनेटिक डिसऑर्डर भी बोल सकते हो. These are the disease which are present by birth, जो हमारी बॉडी में बाई बर्थ होते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमने स्टडी किया है, इसके अंदर आपके आ जाएंगे जीन डिसऑर्डर, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर. ये अभी हमने 5th चैप्टर में स्टडी किया था. जीन डिसऑर्डर आपकी ऑटोसोमल आ जाएंगी, लाइक फिनाइलकेटोन्यूरिया, सिकल सेल एनीमिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, थैलेसीमिया एटसेट्रा. और आपकी सेक्स लिंक भी आ जाएंगे, लाइक कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया एटसेट्रा. अगर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर की बात करें तो टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, कैलिफर सिंड्रोम, ये आपके सब डिस्कस हम कर चुके हैं. दीज आर द कॉन्जेनिटल डिजीज व्हिच आर प्रेजेंट बाय बर्थ. अब बात आती है एक्वायर्ड डिजीज. एक्वायर का मतलब होता है ग्रहण करना, प्राप्त करना. दीज आर द डिजीज फ्रॉम व्हिच वी सफर आफ्टर आवर बर्थ. वो बीमारियां जो हमें बर्थ के बाद लगती हैं, दे आर कॉल्ड एक्वायर्ड डिजीज. अब एक्वायर्ड डिजीज भी दो टाइप की हैं. एक्वायर्ड डिजीज आर फर्दर ऑफ टू टाइप. एक तो कम्युनिकेबल और सेकंड है प्यारे बच्चों नॉन कम्युनिकेबल. कम्युनिकेबल को आप इन्फेक्टियस डिजीज ही बोल सकते हो और इनको आप नॉन इन्फेक्टियस. कम्युनिकेबल जो कम्युनिकेट हो सके, जो ट्रांसफर हो सके. नॉन कम्युनिकेट मतलब जो कम्युनिकेट ना हो, जो ट्रांसफर ना हो. सिंपल वर्ड ध्यान रखें, डोंट ट्राई टू क्रैम. कम्युनिकेबल डिजीज होती है, दीज आर द डिजीज व्हिच कैन ट्रांसफर फ्रॉम अनहेल्दी पर्सन टू हेल्दी पर्सन. मान लो आपको कोई डिजीज है, वो मुझे लग जाए, तो वो डिजीज कम्युनिकेबल है, वो इन्फेक्टियस है, राइट. और ऐसी कोई डिजीज जो मुझे हो रखी है और आपको नहीं हो. फॉर एग्जाम्पल कैंसर है, मुझे है, आप मेरे से हाथ मिलाओ, गले मिलो, मेरा हाथ मिलाने से, गले मिलने से, साथ बैठने से वो डिजीज ट्रांसमिट नहीं होगी, वो नॉन कम्युनिकेबल है. हार्ट प्रॉब्लम है मुझे, फॉर एग्जाम्पल ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम है, हाइपरटेंशन है, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस है, बहुत सारी डिजीज है, क्वार्शयोकर है, मरसमस है, स्कर्वी है, बेरी है, विटामिन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर. बहुत सारी डिजीज ऐसी हैं जो ट्रांसमिट नहीं होती फ्रॉम अनहेल्दी पर्सन टू हेल्दी पर्सन, फ्रॉम डिजीज्ड पर्सन टू डिजीज फ्री पर्सन. जो डिजीज ट्रांसमिट नहीं होंगी दे आर कॉल्ड नॉन कम्युनिकेबल या नॉन इन्फेक्टियस. राइट, डेफिनेशन क्लियर है, नो नीड टू राइट, इट्स अ बेसिक, आप लिख सकते हो, राइट. अब जो कम्युनिकेबल या इन्फेक्टियस है ना, इनको फिर हमने दो में क्लासिफाई कर दिया. इनको फर्दर जो कम्युनिकेट हो रही है, इनको हमने फर्दर दो में क्लासिफाई कर दिया. एक तो है कॉन्टाजियस और एक है नॉन कॉन्टाजियस. राइट. Contagious disease which can transmit by contact.
वो डिजीज जो कांटेक्ट से ट्रांसमिट हो सकते हैं, दे आर कॉल्ड कॉन्टाजियस डिजीज। बहुत सारी डिजीज हैं, लाइक रिंगवर्म है, कंजक्टाइविटीज है, कॉमन कोल्ड है, कांटेक्ट से फैल सकता है। तो वो डिजीज जो जस्ट बाय कांटेक्ट से फैल जाए, दे आर कॉल्ड कॉन्टाजियस। और वो डिजीज जो कांटेक्ट से ना फैले, जैसे मलेरिया है, अगर मुझे मलेरिया है, आप मेरे से हाथ मिलाओगे तो आपको मलेरिया नहीं होगा। तो एग्जांपल आप लिख सकते हो, कॉन्टाजियस का एग्जांपल क्या है, रिंगवर्म है। नॉन कॉन्टाजियस व्हिच डू नॉट ट्रांसमिट बाय जस्ट कांटेक्ट, दे आर ट्रांसमिट बाय वेक्टर, एयर, वाटर, वेक्टर से फैलेंगे जो, दे आर कॉल्ड नॉन कॉन्टाजियस। तो नॉन कॉन्टाजियस में आपका क्या आ जाएगा, मलेरिया है, डेंगू है, एटसेट्रा। तो डेफिनेशन क्लियर है ना, कॉन्टाजियस जो कांटेक्ट से फैल जाए, नॉन कॉन्टाजियस जो कांटेक्ट से ना फैले। इनके फैलने के लिए इनके पीछे एक वेक्टर होता है जो डिजीज को ट्रांसमिट करेगा। वेक्टर क्या होता है हम आगे डिस्कस करेंगे। पॉइंट क्लियर, डेफिनेशन क्लियर। अब आती है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। अब क्या आती है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। दीज आर द दोज डिजीज which do not transfer from unhealthy person to healthy person, जो अनहेल्दी से हेल्दी में ना जाए। मींस एक पॉइंट ध्यान रखना, जो कम्युनिकेबल होते हैं ना, एक मैं पॉइंट लिख ही देता हूं, जो इन्फेक्टियस या कम्युनिकेबल आर कॉज्ड बाय पैथोजन, ये पैथोजन से होते हैं। किससे होते हैं, पैथोजन। पैथोजन क्या होता है, डिजीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये नॉर्मली डिजीज करने वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जो डिजीज को ट्रांसमिट करता है, राइट। तो कॉन्टाजियस को इन्फेक्टियस को फिर आगे फर्दर क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड देखेंगे। वेट, एक बार इसको देख लेते हैं। तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है ना, तो इसमें एक पॉइंट ध्यान रखना, इनके इनके लिए कोई पैथोजन नहीं होता, दे आर नॉट ट्रांसमिट बाय पैथोजन, ये किसी पैथोजन से नहीं फैलती है। और कम्युनिकेबल के लिए रिस्पांसिबल कौन है, इनके लिए कोई पैथोजन रिस्पांसिबल होगा। यहाँ पे कोई पैथोजन पक्का मिलेगा। पैथोजन क्या होता है, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, राइट। अब जो नॉन कम्युनिकेबल है, इनको हमने फर्दर क्लासिफाई किया है। नंबर 1, डेफिशिएंसी डिसऑर्डर। These are the disease which take place due to deficiency of nutrients, प्रोटीन से, विटामिन से। जो डेफिशिएंसी से हमें कोई डिजीज होती है, दे आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डिसऑर्डर। फॉर एग्जांपल विटामिन ए से नाइट ब्लाइंडनेस होती है, विटामिन ए की डेफिशिएंसी से, तो मुझे हुई, वो आपको ट्रांसमिट नहीं होगी। विटामिन बी से बेरीबेरी, सी से सकरवी, डी से रिकेटस। तो ये डिजीज जो विटामिन की डेफिशिएंसी से या प्रोटीन की डेफिशिएंसी से होती है, मरसमस एंड क्वार्शियोरकर, ये डिजीज ऐसी हैं जो मेरे से आप में ट्रांसफर नहीं होंगी। मींस अनहेल्दी टू हेल्दी ट्रांसफर, अनहेल्दी टू हेल्दी पीपल में ट्रांसफर नहीं होंगी। दे आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डिसऑर्डर। नेक्स्ट है डीजनरेटिव डिसऑर्डर। डिजनरेटिव डिजीज क्या होती है, डिजीज विच टेक प्लेस ड्यू टू इम्प्रॉपर फंक्शन ऑफ एनी बॉडी पार्ट। फॉर एग्जांपल अगर मेरा हार्ट प्रॉपर नहीं काम नहीं कर रहा है, तो ये डिजीज मुझे है, ये आपको ट्रांसमिट नहीं होगी। तो ये भी किसके अंदर आएगा प्यारे बच्चों, नॉन कम्युनिकेबल में आएगा। किसमें आएगा, नॉन कम्युनिकेबल में। नेक्स्ट है एलर्जी या एलर्जिक डिजीज। हम एलर्जी को इन डिटेल स्टडी करने वाले हैं इसी चैप्टर के अंदर, वहां डिस्कस करेंगे। कैंसर, कैंसर को भी हम इन डिटेल स्टडी करने वाले हैं इसी चैप्टर में, हम आगे डिस्कस करेंगे। कैंसर भी किसमें आता है प्यारे बच्चों, नॉन कम्युनिकेबल में आता है। मेंटल डिसऑर्डर, मेंटल डिजीज, एंग्जायटी है और लाइक दिस, ये भी नॉन कम्युनिकेबल है। और प्यारे बच्चों नेक्स्ट है एडिक्शन, ये भी क्या है, नॉन कम्युनिकेबल है। क्या, ये भी नॉन कम्युनिकेबल। पॉइंट क्लियर। अब एक छोटा सा पॉइंट और ध्यान दें, इन्फेक्टियस डिजीज को, किसको, जो हमारा चैप्टर, हम यहाँ पे सिर्फ इन्फेक्टियस को स्टडी करेंगे। किसको स्टडी करेंगे, इन्फेक्टियस को। हम एलर्जी को इन डिटेल स्टडी करेंगे इसी चैप्टर में, हम कैंसर को इन डिटेल स्टडी करेंगे इसी चैप्टर में। और एक और बच गया आपकी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, इम्यून डिसऑर्डर।
इम्यून डिसऑर्डर, इनको भी हम इस चैप्टर में इन डिटेल स्टडी करेंगे। एडिक्शन को भी हम इन डिटेल स्टडी करने वाले इस चैप्टर में, तो इनको हम आगे स्टडी करेंगे इन डिटेल। तो यहाँ पे मैं आपको इनका जस्ट नेम लिख के छोड़ रहा हूँ। और हम स्टडी क्या करेंगे, हम स्टडी करेंगे इन्फेक्टियस डिजीज। क्या होती है इन्फेक्टियस डिजीज? Which can transfer from unhealthy person to healthy person and they are caused by a pathogen. इनके लिए एक पैथोजन होता है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, और ऑन द बेसिस ऑफ पैथोजन, किसके बिहाफ पे? ऑन द बेसिस ऑफ पैथोजन। पैथोजन कौन सा है? पैथोजन आप अभी आपको बता रहा था, इट में बी बैक्टीरिया, इट में बी वायरस, इट में बी फंजाई, इट में बी हेलिमेंथिस एक्सेट्रा है, कुछ भी बहुत सारे हैं। तो इन्फेक्टियस डिजीज ऑन द बेसिस ऑफ पैथोजन हमने क्लासिफाई कर रखी है। इन्फेक्टियस डिजीज आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ पैथोजन। नंबर 1 है प्यारे बच्चों बैक्टीरियल डिजीज। तो बताओ व्हाट आर बैक्टीरियल डिजीज? These are the disease which are caused by bacteria. बहुत सारी डिजीज हैं। यहाँ पे हम स्टडी करेंगे टाइफाइड को, निमोनिया को। टाइफाइड और निमोनिया को इन डिटेल स्टडी करने वाले हैं इसी चैप्टर में। 2 बैक्टीरियल डिजीज को हम इन डिटेल स्टडी करेंगे। वायरल डिजीज है, वायरल डिजीज को भी हम डिटेल स्टडी करेंगे। कॉमन कोल्ड है, एड्स है। फंगल डिजीज, which are caused by fungi, हम डिस्कस करेंगे कौन सी डिजीज है, कौन कौन सी फंजाई और डिजीज करती हैं। प्रोटोजोवन डिजीज, which are caused by प्रोटोजोआ, हम डिस्कस करेंगे। और हम स्टडी करेंगे एलिमेंथल डिजीज, which are caused by helminthes, means caused by flatworm and roundworm. Bacterial diseases are caused by clear with the name, caused by bacteria. These are caused by virus. These are caused by fungi. These are caused by protozoa, and these are caused by flatworm and roundworm, जो flatworm या roundworm से होते हैं। तो ये चैप्टर के अंदर हम स्टडी करेंगे। 2-3 पॉइंट ध्यान रख लेना। हमारे अंदर जो इन्फेक्टियस डिजीज है, वेरी कॉमन। हमारे अंदर इन्फेक्टियस डिजीज क्या आती है, बहुत कॉमन होती है हर किसी को, मोस्टली पीपल्स को। अगला पॉइंट देखें, मतलब ज्यादा है ये। अगर आप 10 पीपल में 10 डिजीज पीपल देख लोगे ना, 10 डिजीज पीपल उठाओगे तो उनमें से 8 में इन्फेक्टियस डिजीज मिलेंगे। क्या मिलेंगे? इन्फेक्टियस डिजीज। अगला पॉइंट, caused by pathogen. Infectious disease are caused by pathogen. बार बार बता रहा हूँ। What is pathogen? Disease causing organism is called pathogen. Everybody in life, his or her life, suffer from any infectious disease. हर कोई अपनी लाइफ में इन्फेक्टियस डिजीज से सफर करता है, एटलीस्ट 1 और मैनी टाइम। हर किसी को कॉमन कोल्ड हो जाता है, हर किसी को, मोस्टली पीपल को कॉमन कोल्ड होता है, टाइफाइड हो सकता है, निमोनिया हो सकता है, बहुत सारी वायरल डिजीज हैं, फंगल डिजीज हैं, बैक्टीरियल डिजीज, प्रोटोजोन डिजीज नॉर्मली हम लोगों को होती रहती है। तो एवरीबडी सफर इन हिज और हर लाइफ फ्रॉम दिस डिजीज। एवरीबडी एटलीस्ट 1 और 2 टाइम तो हर किसी को डिजीज हो ही जाती है। इन्फेक्टियस में जो एड्स है इज मोस्ट फेटल। इन्फेक्टियस में सबसे खतरनाक कौन सी है? एड्स। ध्यान रखना, इन एड्स इज फेटल अमोंग इन्फेक्टियस।
इन्फेक्टिस में सबसे खतरनाक कौन सी है? एड्स है। कौन सी है? एड्स। पॉइंट क्लियर। और इंडिया में ना मोस्ट डेथ आर caused due to cancer। ध्यान रखना, कैंसर इज नॉट इन्फेक्टियस। लिख देते हैं कैंसर, यहां पे ध्यान रखना ये नॉन इन्फेक्टियस है। लेकिन डिजीज जो डेथ का जो मेजर जो मोस्ट ऑफ द डेथ होती है वो हमारे इंडिया के अंदर कैंसर से होती है। तो इन्फेक्टियस में सबसे कॉमन कौन सी है? एड्स है खतरनाक, सॉरी कॉमन नहीं, फेटल। कॉमन नहीं है, इन्फेक्टियस में जो कॉमन है वो तो कॉमन कोल्ड है। सबसे ज्यादा होने वाली डिजीज, इन्फेक्टिव डिजीज कौन सी है? कॉमन कोल्ड। लेकिन सबसे खतरनाक जो इन्फेक्टियस है वो कौन सी है? एड्स। और जो सबसे ज्यादा डेथ होती है वो किससे होती है? कैंसर से। जबकि कैंसर क्या है? नॉन इन्फेक्टियस है। क्या है? नॉन इन्फेक्टियस। तो ये पॉइंट आप क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, हाउ पैथोजन डैमेज अवर बॉडी। एक पैथोजन हमारी बॉडी को डैमेज कैसे करता है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कोई भी पैथोजन हमारी बॉडी में को डैमेज कैसे करता है? तो सबसे पहला पॉइंट है, सबसे पहले पैथोजन हमारी बॉडी में एंट्री मारेगा। सबसे पहले एंट्री मारेगा, राइट। अब वो एंट्री कैसे करेगा? इसके बहुत सारे तरीके हैं। या तो वो हमारी स्किन से पंक्चर कर लेगा। फॉर एग्जांपल, मॉस्किटो ने हमारी स्किन में पंक्चर किया, हमारे ब्लड में प्लाज्मोडियम डाल दिया। प्लाज्मोडियम इज द पैथोजन फॉर मलेरिया। मच्छर ने, मॉस्किटो ने हमारी स्किन में पंक्चर किया और डेंगू का वायरस डाल दिया। तो एंट्री के लिए स्पेसिफिक, हर किसी ऑर्गेनिज्म के लिए एक एंट्री का एक तरीका होता है। या दैट कैन एंटर थ्रू फूड, दैट कैन एंटर थ्रू एयर, राइट। और एंट्री के बाद ध्यान रखना, पहले एंट्री करेगा और एंट्री के बाद जो पैथोजन है शुड हैज स्पेशल मैकेनिज्म टू प्रोटेक्ट itself from our body। डिफेंस बोल दो या our body के अंदर कुछ पैथोजन को रोकने के लिए कुछ फिजियोलॉजिकल बैरियर है, फिजिकल बैरियर है, कुछ फिजियोलॉजिकल बैरियर है। देखो, अगर पैथोजन के पास ना एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है, स्पेशल मैकेनिज्म होता है, अगर पैथोजन के पास ये नहीं होगा ना तो हमारी बॉडी के अंदर मल्टीप्लाई नहीं कर पाएगा। देखो, पैथोजन अगर फॉर एग्जांपल अगर मेरे माउथ से घुस रहा है, फूड के थ्रू जा रहा है, तो उसको कहां जाना पड़ेगा? गट में, स्टोमक में जाना पड़ेगा। स्टोमक में क्या है? एसिड है। तो उस पैथोजन के पास एसिड से बचने के लिए कुछ न कुछ अडेप्टेशन होनी चाहिए, अदरवाइज तो पैथोजन मर जाएगा। अगर वो पैथोजन डायरेक्ट मेरे ब्लड में जा रहा है तो उस पैथोजन के पास ना अडेप्टेशन होनी चाहिए टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम डब्ल्यूबीसी, अदरवाइज तो डब्ल्यूबीसी इसको फैगोसाइटोसिस कर देगी। तो पैथोजन जो भी पैथोजन है हमारे, जो हमारी बॉडी में जाकर डिजीज करते हैं, दे हैव द मैकेनिज्म, उनके पास स्पेशल मैकेनिज्म होते हैं टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ। पैथोजन अपने आप को बचाने के लिए उनके पास कुछ अडेप्टेशन है जो जिसकी वजह से वो हमारी बॉडी के डिफेंस सिस्टम से बच निकलता है। अगर कोई टेररिस्ट को इंडिया में अटैक करना है तो उसको ना वहां बॉर्डर से बच के निकलना पड़ेगा, अदरवाइज उसको बॉर्डर पे ही मार देंगे। अगर उसको अटैक करना है तो उसको बॉर्डर को तो क्रॉस करना पड़ेगा। सेम इज हियर, एंट्री करेगा और एंट्री करते उसको ध्यान रखना एंट्री के बाद कि वो हमारी बॉडी के डिफेंस सिस्टम से बच जाए। फिर वो क्या करेगा? फिर वो मल्टीप्लिकेशन करेगा। मल्टीप्लिकेशन इनसाइड टिश्यू या ऑर्गन, वो किसी टिश्यू में या ऑर्गन में स्पेसिफिक होता है। ध्यान रखना, हर एक पैथोजन का मल्टीप्लिकेशन किसी स्पेसिफिक टिश्यू या ऑर्गन में होता है। हर एक पैथोजन का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो एक स्पेसिफिक टिश्यू में होता है।
वो मल्टीप्लीकेशन करेगा। क्या करेगा? वो बॉडी के अंदर घुसे, उसके बाद वो मल्टीप्लीकेशन करेगा। क्या करेगा? मल्टीप्लीकेशन। और उसके बाद वो इंटरफेयर करेगा। इंटरफेयर करेगा किससे? विद आवर बॉडी फंक्शन। वो हमारे बॉडी फंक्शंस के साथ इंटरफेयर करेगा। कैसे करेगा? वो पैथोजन क्या करेगा? या तो वो पैथोजन इंटरफेयर कैसे करता है? इंटरफेयर कैसे करेगा? या तो पैथोजन कोई टॉक्सिन छोड़ देगा, या वो टॉक्सिन छोड़ेगा तो भी वो टॉक्सिन क्या करेगा? हमारे टिश्यू को डैमेज करेगा, टिश्यू या ऑर्गन को डैमेज करेगा। या वो डायरेक्ट टिश्यू को डैमेज कर देगा। मतलब सीधी सी बात है, पहले वो अंदर घुसेगा, फिर वो अपने आप को मल्टीप्लाई करेगा, एंट्री करेगा, और एंट्री के बाद वो क्या करेगा? अपने आप को अडॉप्ट करेगा। अडॉप्ट मतलब अपने आप को बचाएगा और किसी ऑर्गन में जाके टिक जाएगा। फिर वो मल्टीप्लिकेशन करेगा, बॉडी के अंदर मल्टीप्लाई करेगा, और फिर वो क्या करेगा? हमारी बॉडी के नॉर्मल फंक्शन के साथ, जो नॉर्मल फिजियो हमारी बॉडी की जो नॉर्मल फंक्शनिंग हो रही है उसके साथ इंटरफेयर करेगा। अगर मैं सिंपल सा एग्जांपल लूं जो कि आगे आने वाला है जो पैथोजन ऑफ मलेरिया है, या आगे हम डिटेल में स्टडी करेंगे। पैथोजन है प्लाज्मोडियम, इज द पैथोजन ऑफ मलेरिया। ये प्लाज्मोडियम एंट्री करेगा। कैसे? जब मॉस्किटो बाइट करेगा तो ये प्लाज्मोडियम ब्लड के अंदर घुस जाएगा, और ये यहां से कहां जाएगा? स्पेसिफिक ऑर्गन के पास, ये लीवर में जाएगा, और ये लीवर में मल्टीप्लिकेशन करेगा। क्या किया? मल्टीप्लिकेशन किया। अब वो लीवर से बाहर निकल के अटैक करेगा, इंटरफेयर करेगा किसके साथ? आरबीसी के साथ। वो आरबीसी को तोड़ना शुरू कर देगा, और जब आरबीसी डैमेज होएगी तो उस टाइम पे हमारी बॉडी के अंदर क्या आएंगे? सिम्टम्स आएंगे। क्या आएंगे? सिम्टम्स। इसको, इन सभी पॉइंट्स को हम डिटेल स्टडी करेंगे। ये सभी डिजीज के लिए कॉमन पॉइंट्स हैं। किसी भी डिजीज के लिए पैथोजन पहले अंदर एंट्री करेगा, फिर वो हमारे अंदर मल्टीप्लाई करेगा, फिर वो हमारी बॉडी के फंक्शन के साथ इंटरफेयर करेगा। राइट? और एक पॉइंट और ध्यान रखना, मोस्टली जो पैथोजन होते हैं, मोस्टली पैथोजन आर पैरासाइट। मोस्टली जो पैथोजन होते हैं वो पैरासाइट होते हैं। पॉइंट क्लियर? एक पॉइंट और, जो पैथोजन होते हैं, पैथोजन में बी इन और ऑन द बॉडी। जरूरी नहीं है पैथोजन बॉडी के अंदर घुसेगा, कई बार वो बॉडी के ऊपर भी हो सकता है। पैथोजन में भी इनसाइड द बॉडी और में भी ऑन द बॉडी, दोनों साइड हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल जो फंजाई है व्हिच कॉज द रिंगवर्म, जिसको हम रिंगवर्म दाद जिसको बोलते हैं, स्किन के ऊपर हो जाते हैं वो। तो इसमें जो फंजाई है ना वो ऑन द स्किन होती है, बॉडी के अंदर नहीं होती है। तो पैथोजन में भी इन द बॉडी और में भी ऑन द बॉडी, दोनों हो सकते हैं। तो ये आपके कुछ पॉइंट्स थे जो आपको मैंने बता दिए। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आपका है, नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज। डिजीज ट्रांसमिट कैसे होती है? राइट? एनसीईआरटी, चलो मेरे ख्याल से ना आज इतना ही कर लो। नेक्स्ट हम जो टॉपिक स्टडी करेंगे, एक तो है ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज, और फिर हम स्टडी करेंगे बैक्टीरियल डिजीज। कल की वीडियो के अंदर हम दो डिजीज स्टडी करेंगे, एक तो टाइफाइड एंड एक न्यूमोनिया। दो बैक्टीरियल डिजीज है हमारी, दो वायरल है, दो प्रोटोजोन है, फंगल है, एलिमेंटल डिजीज है। तो ये आपके 2-3 वीडियोस के अंदर आपके डिजीज कंप्लीट हो जाएंगे। राइट? तो छोटी सी वीडियो है, थोड़ा थोड़ा करके, बिल्कुल इजी चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है। बस आप इन पॉइंट्स को समझते रहना, डोंट ट्राई टू क्रैम, इनको जस्ट समझते रहना, और एनसीईआरटी की रीडिंग जरूर लेते रहना। एनसीईआरटी की रीडिंग लोगे तो आई एम ट्राइंग माय बेस्ट कि मैं आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग टीच कर रहा हूँ, बिल्कुल लाइन टू लाइन। राइट? तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो थैंक यू प्यारे बच्चों, हैव ए नाइस डे। बाकी आपके, मैं लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बोला था कि आपका सेकंड, थर्ड और फिफ्थ चैप्टर प्यारे बच्चों कंप्लीट हो चुका है। तो सभी बच्चे इस सेकंड, थर्ड और फिफ्थ चैप्टर की वीडियोस देख लें अच्छे से। कोई प्रॉब्लम आती है, यू आर द मोस्ट वेलकम। इन 3 चैप्टर को आप अच्छे से कर लें, कोई प्रॉब्लम आती है, मोस्ट वेलकम।
राइट। और क्योंकि 8th चैप्टर की फर्स्ट वीडियो तो मैंने आज आपको डाल दी, सेकंड वीडियो भी हो सकता है डाल दूंगा, उसके बाद में ये वीडियो डालना बंद कर दूंगा आपके पास। जो बच्चा ये चैप्टर नहीं करेगा ना, ये 3 चैप्टर नहीं करेगा, उसके पास वीडियोस नहीं आएंगे, राइट। तो इस चीज को अपने दिमाग में फीड कर लेना। अब आगे जो वीडियोस आएंगी वो उन्हीं बच्चों के पास आएंगी जो ये 3 चैप्टर अच्छे से कर चुका है। तो इट वाज ऑल अबाउट द टुडे लेक्चर, सिंपल लेक्चर था। क्लासिफिकेशन आ गया मेनली हर एक को, कॉन्टाजियस क्या होती हैं, नॉन कॉन्टाजियस क्या है, इन्फेक्टियस डिजीज को हम स्टडी करेंगे स्पेशली, और इन नॉन इन्फेक्टियस में हम एलर्जी, कैंसर, एडिक्शन और इम्यून जो डिजीज होते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, राइट। तो कमिंग टू लेक्चर के अंदर हम जो इन्फेक्टियस हैं, बैक्टीरियल कौन सी हैं, वायरल, इनको हम इन डिटेल स्टडी कर लेंगे। तो थैंक यू प्यारे बच्चों, इट्स ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। So have a nice day, enjoy the video.